पूरी टीम की लीडरशिप के लिए और परमेश्वर के लिए उसने हमें योग्य समझा है। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्तुति आराधना के लिए कि प्रभु ने अपने आप को इस जगह पर प्रकट किया है। हालेलुया। ताकि हमारे हृदय तैयार किए जाए परमेश्वर के वचनों के लिए। आइए हम कुछ बातों को देखें प्रभु के वचन में से। दाऊद और गोलियत की कहानी किस किस को मालूम है? कोई हाथ ऊपर करेगा? सबको मालूम है। वाह। बोलेंगे पास्टर जी आप संडे स्कूल पढ़ाने तो नहीं आ गए आज? किसी ने तो हंस दिया यहाँ पर। हालेलुया। कोई कहेगा कि संडे स्कूल पढ़ाने तो नहीं आ गए। यस, हमें संडे स्कूल में भी बैठने की जरूरत है और आने वाले समय में संडे स्कूल भी होगा हमारे इस चर्च में। कुछ तो योजना बनाई जाएगी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और प्रभु उसके लिए मुहैया करेगा कहाँ लेना है, क्या करना है, ताकि हमारे बच्चे आरंभ ही से, शुरुआत से ही परमेश्वर की बातों में और उसके गीतों में और आराधना में जड़ पकड़ते जाए, ताकि दुष्ट को किसी भी रीति से अवसर न मिले। हालेलुया। यस, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं दाऊद और गोलियत के विषय में, है ना। लेकिन आज मेरा फोकस रहेगा, आज मैं जो ज्यादा बात करूंगा वो एक वचन पे। वैसे तो पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय हम पूरा पढ़ें तो सारी चीजें समझ में आती, इवन उसके पहले से भी। लेकिन मैं बात करूंगा ज्यादा वो है पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 40 वचन को लेकर। 40 वचन को लेकर आगे हम देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या बोलना चाहता है और क्या वहां पर बातें हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो सब जन निकाल ले, वो है पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। हम उधर ही रहेंगे, थोड़ा घूम फिर के इधर से उधर से आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य हम जो आज बातचीत करना चाहेंगे वो एक वचन के ऊपर, कि प्रभु एक वचन से कितनी बातों को आज हमें सिखाने जा रहा है या हम सीखने जा रहे हैं। तो हम वो बातों को देखेंगे। ओके। 40 वचन को कोई पढ़ दे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। यस। 41 से थोड़ा आगे हम देख लेंगे तो सबके कंसेप्ट, सबका माइंड क्लियर हो जाएगा। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गोस्ट। ओके, यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है कि एक परमेश्वर की सेना है और एक है जो दुष्ट
कहना चाहिए। और इनके बीच में लड़ाई और झगड़े चालू है। ओके। और बाइबल बताती है कि सुबह शाम ये जो दैत्य था या फिर ये योद्धा था गोलियात, सुबह और शाम ये दो समय, दो टाइम बाइबल बताती है कि दो समय। उसके 16 वचन को यदि पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह पलिश्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ कहता था। क्या कहता था? कि तुम में से कोई एक व्यक्ति, कोई एक सैनिक, कोई एक योद्धा मुझसे लड़ाई करे। यदि मैं जीत जाऊं तो तुम लोग मेरे अधीनता में आएंगे, और आप जीत जाएंगे तो मैं तुम्हारे अधीनता में आ जाऊंगा। हालेलुया। चीजें यह है, सुबह और शाम क्यों? दुष्ट ऐसे ही कई बार हमारे जीवनों में काम करता है। सुबह सुबह ही पिक्चर चालू हो जाती है, बर्तन घसने की आवाज। किचन से आए तो ठीक है, लेकिन बेडरूम से आए, हॉल से आए तो तकलीफ वाली बात है। बोले पास्टर जी हमारे यहां बर्तन ज्यादा है, बचते ही हैं। हाँ, यहां से निकलकर वहां टकराते थोड़ी है, उड़ उड़ के थोड़ी जाते हैं भाई। हालेलुया। पिक्चर सुबह से ही चालू हो जाती है। और मैं कहता हूं कि दुष्ट अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि बाहर के लोग तो मालूम है कि उधर के आकर अपने को कुछ नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो हम सावधान हैं आगे वाले के लिए। कहते हैं कि बड़े पत्थरों से ठोकर नहीं लगती चट्टानों से, लेकिन छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थरों से ठेस लगती है। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल। ट्रक के पीछे में एक बार लिखा था, अपनों से क्या? हाँ, दूसरों को तो संभाल लेंगे, अपनों से सावधान। इसलिए प्रियो, अपने ही लोग कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं दुष्ट के द्वारा, जिसकी हमें, क्योंकि ठोकर तो वहां से लगेगी, क्योंकि बाहर वालों को तो समझ लेंगे अरे वो तो बोलने ही वाला है ना, वो तो बोलने ही वाला है ना। मोदी अभी बोलेगा, राहुल गांधी तो बोलने ही वाला है, वो विपक्ष है ना, वो तो बोलने ही वाला है। अंदर वाला बोला तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बी केयरफुल। समस्या किधर से भी आ सकती है, शब्द किधर से भी आ सकते हैं, नुक्ताचीनी और कमेंट्स किधर से भी आ सकते हैं, अंदर से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। हमें सावधान रहने की जरूरत है। दुष्ट कई बार सुबह सुबह इसलिए पिक्चर चालू करता है कि हमारा दिन पूरी रीति से बर्बाद हो जाए। दुष्ट शाम को इसलिए अपने कार्यों को करता है ताकि हमारी नींद भी उड़ जाए। और बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर हमें सुकून और अच्छी नींद देकर तृप्त करता है। हालेलुया। दुष्ट के काम है जो हमारे नींद को उड़ा देना, दुष्ट का काम है जो हमारा दिन खराब कर देना, लेकिन हम उसमें से भी जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। बाइबल बताती वो अपने प्रेम करने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया है, परमेश्वर मेरे परिवार के लिए भलाई को उत्पन्न किया है, मेरे चर्च के लिए उत्पन्न किया है, कलीसिया के लिए उत्पन्न किया है, रिश्तेदार समाज के लिए उत्पन्न किया है। इसे मैं डिक्लेयर करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना है प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर बहुत परेशान और निराशा में थे, राजा से लेकर सब लोग, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे को इस्तेमाल किया, छोटे जवान को इस्तेमाल किया, जिसको कोई भी अनुभव नहीं था। कहते हैं कि वो राजा का जब वो कवच या उसका वस्त्र जब पहनाया गया, युद्ध में जाते हैं वो वाला, तो उसको हो नहीं रहा था, उसको जम नहीं रहा था, क्योंकि वो छोटा था, आकार छोटा था। संसार प्रियो जो चुनाव करता है वो आकार को देखता है,
संसार जो है बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर है जो भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार अलग रीति से न्याय करता है, इंसान अलग रीति से न्याय करता है, लेकिन परमेश्वर के काम अलग है। हम जिस पर भरोसा करते हैं, नहीं कहोगे हालेलुया? यस, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो हम और आगे बढ़ते जाएंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ, इसमें बहुत दिन भर का मेरा सेमिनार है, लेकिन मैं फिर भी इसे कुछ टच करते हुए थोड़ा आगे मैं बढ़ के उस बात को देखना चाहूंगा। ओके, यहां पर लिखा है, तब उसने अपनी लाठी, अर्थात हम उसको दूसरे इसमें बोला जाए, लाठी किस बात को दर्शाती है? पीछे से कोई लाठी, और लाठी आपको क्या याद आती है? किससे जुड़ी हुई बात है ये लाठी? वाह, क्या बात है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ताजे तवाने लोग हैं। जिंदी कलीसिया है, जिंदी कलीसिया से बात करने में ओ हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की स्तुति हो। ओके, तो लाठी ये चीज, ये बात, इस बात को दर्शाती है। किस बात को दर्शाती? वो वाला उत्तर नहीं मिला मुझे। बहुत अच्छा, और कोई पीछे से? मुकाबला करने के लिए। आप में से कोई नहीं बोलेगा ये वाला थोड़ी है, हाँ कौन बनेगा करोड़पति वाला? हाँ इधर को भैया। अच्छा, और कोई, और कोई, और कोई? जल्दी अपने आप को ताजा करे, इस जगह पर आ जाए। बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी हो जाएगा, उसका चिंता मत करो। जो कुछ भी आपके खाने का प्रबंध है वो अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता उधर ध्यान मत दो। अभी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, और हाँ, अब दूसरे लोग का अवसर दो यार। आप ऐसी ठीक बात नहीं है। हम यहाँ पे दूसरे लोगों को अवसर देने के लिए, अभी ये चलता रहेगा दूसरे लोगों को अवसर देने वाला सिलसिला। ओके, कोई है और कुछ? बोला बोला बोला, ख्रिस्ता महाराज की बोला ना। ताली बजा दो, जोर से ताली बजा दो। दैट्स अथॉरिटी। ओके, वो मेरी बेटी है इसलिए नहीं, ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर मिला है। लेकिन आप लोगों ने अलग अलग रीति से वो सब जुड़ा हुआ है। सामर्थ भी इंग्लिश में आएगा तो उसको अथॉरिटी भी आया है उसमें। चलो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए ऐसा हंसाते हुए हम संदेश की ओर बढ़ेंगे, ताकि आपके इधर जा सके, इधर भी जा सके, और उस पर आप मजबूती रीति से आप जड़ पकड़ सके। तो हम कहां पर है? अधिकार, लाठी पकड़े हुए हैं। हालेलुया, अधिकार को लिए हुए हैं, अथॉरिटी को लिए हुए हैं। यहां बात को दर्शाती है लाठी, वो ये है कि अधिकार है ना। मूसा के पास में लाठी थी, और विभिन्न प्रकार जगहों पर हमने देखा है कुछ कुछ बातों में, लेकिन हम दो जगह की बात करेंगे। वो है मूसा के पास लाठी थी, वो अधिकार को बोलता है तेरे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास लाठी है। ओके, सो आपके पास अभी क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार है। कलीसिया को अधिकार यीशु मसीह ने क्या किया है? दे दिया है। तो हमारे पास क्या है? अधिकार है। और आगे लिखा है, उसके ऊपर बात करेंगे अभी विस्तारित रीति से। और आगे लिखा है, तब उसने अपनी लाठी अर्थात अधिकार हाथ में ली, है ना, और नाले में से कुछ अर्थात 5 चिकने पत्थर, नाले में से यानी बाइबल, अभी उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं एक पहले बता दे रहा हूं ताकि आपको वो माइंड में रहे या आपके हार्ट में रहे वो चीज। वो ये है, दूसरी बात हम देख रहे हैं, नाले में से या नदी में से, उसका मतलब है कि बाइबल में से, ठीक है। और तीसरी बात हम वो ये देख रहे हैं, वो ये है कि 5 चिकने पत्थर छांटकर, यानी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन बाइबल में से भैया समय हो गया क्या आपका? ओके ओके ओके, आ जाओ, नाराज की कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, जीसस जीसस जीसस। ओके, चलो हम आगे बढ़ेंगे। 5 चिकने पत्थर छांटकर अर्थात वचन, वचन हमें क्या करना है? लेना है, छांटकर बाइबल में से। फिर अपनी चरवाही की थैली, थैली यानी हमारा दिल, हार्ट, हृदय। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। और गोफन, गोफन यानी हमारी जीभ, जुबान या मुंह। और अपना गोफन
हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। राइट, अभी हम आगे जाएंगे और इसको कुछ ठीक रीति से हम समझेंगे। पहली बात को हम देखने जा रहे हैं वो है अधिकार। अधिकार यानी क्या लिया उसने? लाठी लिया। ओके, अगले बार आप सबके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, है ना, डायरी होनी चाहिए, और नहीं तो हम हमारे चर्च से हम उसको मुहैया कराएंगे। यदि आप कैपेबल नहीं है एक नोट्स या डायरी लेने के लिए तो हम उसको ठीक रीति से करना चाहेंगे। बोलो क्यों? ये इसलिए होता है कि यहां से कोई भी प्रचार करे, पास्टर गौरव करे, पास्टर वेद प्रकाश करे, पास्टर शाह करे, पास्टर सुनील कुमार करे, पास्टर जॉय करे, कोई भी करे, ओके, कुछ तो बातें हम सीखने के लिए यहां पर हैं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह विभिन्न प्रकार की सेवकाई किया, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि वो शिक्षा देता था। हालेलुया, वो रब्बी था, वो शिक्षक था, वो टीचर था, वो सिखाता था। इसलिए बाइबल बताती है कि वो सिखाता गया। और जब सिखाने वाली बात है तो वहां लिखने वाली भी बात है। अभी आप कोई बोले कि हमारे बच्चा स्कूल जाना चाहिए, अच्छी बात है ना, हमने अच्छी शिक्षा देना चाहिए, लेकिन बिना कोई किताब कॉपी या उसका बैग के साथ में उसको भेजे खाली चले जा तो होगा क्या? बोलो ना, आप लोग बोलो। नहीं होगा। फिर यह होगा उल्टे वाले घड़े पे पानी डालना। इसका मतलब समझ में आ रहा है? उल्टे वाले घड़े के ऊपर पानी डालना। वी आर नॉट अ सुपर माइंड। यस, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हम में मसीह का मन है ना। हम सुपर माइंड है, आपने होना भी चाहिए। मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप सब लोग सुपर माइंड हो, सब बातें आपको याद हो, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको याद हो। यहां से जो सेवक प्रचार करे, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, लेकिन फिर भी हम अभी भी धरती पर है, ध्यान रखना। हालेलुया। आपने सीखने वाला हृदय होना है। जहां सीखना बंद कर दिया, वहां जहां पढ़ना बंद कर दिया, वहां पे बढ़ना बंद कर दिया, है ना। इसलिए आज मुझे माफ करो, बहुत कठोर है, तो बहुत कठोर बाबा है, ये तो बहुत कठोर लग रहा जी। हालेलुया। ऐसा नहीं। एक शिक्षक, एक यदि उस जगह पर हम हैं तो जरूर है कि ये चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। तो आप कभी भी जाकर अपने घर में, है ना, आप उसको मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्या बताया गया था, क्या था इसमें, और चीजें आपके लिए आशीष का कारण होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़े। वो ये है लाठी। अभी लाठी को लिए हुए हैं, अर्थात अधिकार को लिए हुए हैं। अब अधिकार कैसा? पर मैं बहुत सारा अथॉरिटी के ऊपर में अधिकार के, मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है जो सिखाता हूं मैं, वो है विश्वासियों का अधिकार। विश्वासी को क्या क्या अधिकार दिया गया है, हमको ये चीज नहीं मालूम होने की वजह से हम अनजान रहते हैं उस बात से और आशीषों से चूक जाते हैं। तो लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 19 वचन में ऐसा लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। इंग्लिश में यदि देखा जाए शायद, है ना, मे बी रॉन्ग, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूं, सामर्थ के जगह में शायद अधिकार आया क्या पास्टर जी? यस, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें क्या दिया है? अधिकार दिया। अधिकार और क्या दिया है? सामर्थ दिया है। तो ये सामर्थ का हमने सही रीति से इस्तेमाल करना है। बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 26 और 27 वचन में लिखा है कि क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। कैसा बनाया? अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अर्थात हम जो हैं परमेश्वर के स्वरूप यानी उसके जैसे दिखने वाला, जैसे आईने के पास जाते हैं वैसा, ठीक है। समानता यानी उसी का लेवल। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को हमको समझने की जरूरत। कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च, विश्वासी लोग यदि ये चीजों को समझ ले
तो कोई भी बात हमें हिलाने न पाएगी, और हम इतने ही और ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन बढ़ते और बहुगुणित होते जाएंगे। नहीं कहोगे जोर से हालेलुया? ओह प्रेज गॉड। हम बढ़ते और बहुगुणित होते जाएंगे। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह, जब इस चीज को समझ ले। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों उसका पहला अध्याय 21 और 22 में लिखा, कलीसिया को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अधिकार क्या कर दिया? दे दिया है। हालेलुया। क्या किया है? दे दिया है। अधिकार हमारे पास में है, अधिकार मेरे पास में है। वो अधिकार का हमें क्या करना है? उपयोग करना है। वो अधिकार का हमें क्या करना है? उपयोग करना है। बाइबल बताती है, भजन संहिता उसका 115 के 16 वचन में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दे दिए। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु, वाओ, परंतु, ये परंतु ने जान डाल दिया प्रियो। हालेलुया। ये परंतु ने जान डाल दिया। अरे जिस परमेश्वर में जान है ना, उसकी बात कर रहा हूं यहां पर। निर्जीव वस्तु को इसमें जान है करके वो बेच सकते हैं और सारे लोगों को एड़ा बना सकते हैं। वो बोलता है ये सीमेंट में क्या है? जान है। ये सीमेंट में क्या है? जान है। अरे जिसमें जान है उसको हम उस रीति से बर्ताव नहीं करते हैं जिसमें निर्जीव वस्तु को वो जान बताकर बेचता। हालेलुया। आप सही जगह पे सही काम करते हुए सही लोगों के साथ में पाए जाते हैं। जोर से कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, अपने खुद के जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने अधिकार मुझे दिया है। हालेलुया। कि मैं ये अधिकार का सही रीति से इस्तेमाल करूं और अपने जीवन में सफल हो जाऊं। दिस इज अ अथॉरिटी और पावर। ये परमेश्वर की ओर से अधिकार और सामर्थ है प्रियो, जो हमें लेके चलना है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, मसीह की देह को दे दिया है। ये अधिकार के विषय में हम और ज्यादा देखेंगे, लेकिन इसके साथ में हैं तो हम थोड़े और भी कुछ पॉइंट्स है तो उसको कवर करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे, बाइबल में से यानी नाले में से या नदी में से उसने क्या किया? पत्थर को, हाँ, तो अभी एक बात की ओर देखेंगे, सिर्फ नाले में से मतलब बाइबल से। बाइबल बताती है कि दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है? लिखा गया है, रचा गया है, निर्माण किया गया है। कोई इंसान की कलाकारी वहां पर नहीं है। ये पवित्र शास्त्र, अर्थात ये पवित्र शास्त्र में से हमको वो खजाने को निकालना है प्रियो। हालेलुया। ये जो बाइबल आपके हाथ में लगी हुई है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, हालेलुया, बेची जाने वाली किताब, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की जाने वाली किताब, और वो किताब सबसे कम दाम में हमारे पास पाई जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका सही रीति से इस्तेमाल करे प्रियो। ये जो खजाना हमारे हाथ में लग गया है, ये जो खान बोलते हैं ना, अरे ये तो हीरे की खान, हीरे की खदान, ये समंदर, क्या चाहिए आपको? ये समंदर में से क्या चाहिए? आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं कि उसका हल इस किताब में ना हो, जो वर्ल्ड वाइड है, जो विश्वव्यापी है। अरे गरे नत्थु खैरे परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोपचे में से निकला हुआ। हालेलुया, ये विश्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया, दिस वर्ल्ड वाइड, धरती पर का जिंदा और सामर्थी परमेश्वर, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और हम भी उसके साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो लिखा है कि नाले में से, अर्थात बाइबल में से वचनों को हमें लेना है। ओके, तीसरी बात हम देखेंगे,
पत्थर छांटकर, अर्थात वचन। ये वचन के ऊपर बहुत गहरी और लंबी शिक्षा है। हम जानते हैं वचन के आधारित चलने वाली ये कलीसिया है। वचन के आधार पर संदेश देने वाली ये कलीसिया है प्रियो। सेवक है यहां पर कि वचन के आधारित बात करते हैं और ये चीजें हमारे जीवन की बुनियाद है। हालेलुया। और ये संदेश वचन को लेकर, वचन के बारे में बातचीत करने वाला संदेश कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इतना लंबा संदेश है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। वाह। और वही वचन हमारे पास है प्रियो, वही वचन हमारे पास है। इस वचन को आदर दे, सम्मान दे। लिखा है वहां पर कि छांट कर। आपके बोले भैया हम तो बहुत समस्या का सामना कर रहे हैं। कोई कहता है ओ मुझे पैसों की समस्या है, मैं बहुत कमी घटी का सामना कर रहा हूं, मेरे खाने पीने की बहुत तंगी है। ओके। कोई बोलता है मैं बीमार पड़ा हुआ हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बाइबल बताती है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 23 और 24 में लिखा है कि इस पहाड़ से कह दे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अपने हृदय में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। प्रियो बोला है कि इस पहाड़ से कह दे। हम पहाड़ से कहने के बजाय हम पहाड़ के बारे में कहते फिरते हैं। इसलिए एक गाना बनाया, वो कैसा है पता नहीं, लेकिन वो मैं जानता हूं कि वो कुछ तो उसमें राज की बातें है। हो सके कि अविश्वासी ने बनाया, विश्वासी ने, मुझे नहीं मालूम। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको छांटना है। यदि आप मानो ऐसे कि पैसों की समस्या से, गरीबी की बातों में जूझ रहे हैं, तो प्रियो वहां पर वचन को आपको छांटना होगा। कैसे छांटना होगा? फिलिपियों 4:19 के अनुसार वो अपने महिमामय भंडार से मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जवान सिंहों को घटी होगी और वो भूखे प्यासे लंगलंग हो जाएंगे, लेकिन मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। प्रियो वो है हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, है ना। यदि बीमारी का सामना करना है, क्लेम करना है, आपको बोलना है, छांट कर कुछ वचनों को निकालना है। ऐसा ही नहीं होगा। डॉक्टर तो बनना चाहते, लेकिन उस लेवल का आपने यदि स्टडी नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। हमको वो चीज होना तो सही, लेकिन उसमें हम जाना नहीं चाहते। होना सही। हालेलुया। प्रियो ऐसा ना हो। आपको यदि बीमारी है, बीमारी में बोलते जाइए। क्या बोलिए? ओ पहला पत्रस 2 अध्याय 24वें वचन के अनुसार, यीशु के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं पूरी रीति से चंगी हो चुकी हूं, मैं पूरी रीति से चंगा हो चुका हूं। यशायाह 53 उसके 4 और 5 के अनुसार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको घोषणा करना है, आपको बोलना है, परमेश्वर के वचन को छांटना है, उसमें से निकालना है, उस पर मनन करना है और बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। चीजें जब तक होगी नहीं, चीजें जब तक होती नहीं, तब तक आपको इसे करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ओ लिखा है भजन संहिता 107 और उसके 20 में कि वो अपने वचनों को भेजता है और उन्हें पूरी रीति से चंगा करके, ओ जिस गड्ढे में, जिस बीमारी में, जो समस्या में वो पड़े, उसमें से निकाल कर क्या करता है? खड़ा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो क्यों हम
इतने निर्भर हो जाए किसी और के ऊपर कि वही जब प्रार्थना करेंगे या वही जब हमारा मार्गदर्शन करेंगे तभी चीजें होने लगेगी। नहीं प्रियो, अभी डायपर बदलना और बोतल से दूध पिलाना बंद कर दीजिए और पीना भी बंद कर दीजिए। हालेलुया। पीना और पिलाना बंद कर दीजिए, बोतल से दूध और डायपर चेंज करने बंद कर दीजिए। अभी हम बड़े हो चुके हैं, अभी हम मसीह में बड़े हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर के वचनों को क्या करना है, छांट लेना है, उसमें से निकाल लेना है और उस पर क्या करना है, मनन करना है। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। बाइबल बताती है, भजन संहिता 138 के 2 में लिखा है, क्योंकि उसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। ओ मैंने कहा, क्योंकि उसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या दिया है, महत्व दिया है। उसका वचन सामर्थी है प्रियो, और वो अभी भी काम करता है। नीति वचन उसका 4 अध्याय 20, 21, 22 में लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। और बहुत सारी बातें उसमें लिखी वचन के आधार पर। वचन को महत्व दिए प्रियो अपने जीवन में, वचन को गुण। जैसे कि बहन ने यहां पर बहुत अच्छी गवाही दिया कि वो वचन मनन कर रही थी या प्रभु की स्तुति आराधना कर रही थी। ऐसी एक घटना मुझे पता है, जो सेमिनरी वो साइड के जो पेड़ है ना, सॉरी, क्योंकि हम भी वहां पहुंचने वाले हैं सर, है ना। ये फूल खिला है, मुरझाने वाला है, इसलिए तैयार हो जाए। ओके, अपनी सुंदरता और अपने टैलेंट पे ज्यादा घमंड ना करे। राइट, चलो हम थोड़ा इधर उधर घूम के फिर आ जाते हैं वहीं पे। बोलना यह है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ है जो बुजुर्ग हो चुके हैं और कभी भी कहीं कि उनके बाल झड़ते रहते हैं। समझ रहे, थोड़े थोड़े बाल झड़ते रहते हैं। एक वो मैं जब यहां बैठा था ना तो मुझसे टेली हो रहा था। एक बार मैं एक विधवा आंटी है और उसकी जो बेटी है बेड पे कितना 15 साल से लेटी हुई है, जो सब कुछ वहीं पे करती है। सो उसकी मदद के लिए एक पास्टर और मैं दोनों गए, और जो सेंट उर्सुला के सामने में चाय वाला है ना, चाय वाला जो बहुत फेमस है, उधर सब लोग आके वहां पे चाय पीते हैं, है ना, थोड़ा आगे में। तो वहां पर हम लोग चाय पी रहे थे, थोड़ा थोड़ा रिमझिम बारिश आ रहा था, और प्रियो हम लोग वहां पे खड़े थे, वो भी खड़ी थी, और पास्टर जी चाय लेने के लिए गए ऐसा। फिर मैंने उसको बोला कि चलो हम थोड़ा सा डीप होते हैं, थोड़ा सा और इधर आते हैं। थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा, है ना, समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, बड़ा सा ऊपर से ऐसी गिरा, एक डाली गिरी, और हम वहां थे, वहां पे गिरा। तो कहीं ना कहीं जो अन्य भाषा में प्रार्थना, अभी इसके ऊपर आऊंगा, ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, मेरी बात में नहीं है, ये अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं कि बाइबल बताती है कि अनजानी बातों के लिए, अनजान व्यक्ति के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बाइबल बताती है कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम आत्मा में होकर उस बात को क्या करते हैं। हालेलुया। वो प्रार्थना निस्वार्थ रीति से प्रार्थना होती है। कई बार हो सके कि मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते, फिर भी पास्टर ने या सेवक ने यदि उस अवधे पे है, उस जगह पर है, तो उसने ऐसा तो नहीं करना चाहिए पक्षपात वाली प्रार्थना या स्वार्थी वाली प्रार्थना। फिर भी कई इंसान है, वो बातें आ ही जाती है ना। हम ईमानदार रहे प्रभु के सामने और लोगों के सामने भी कई बार। समझ रहे मैं जो बोलना चाहता हूं। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मानो ऐसे कि आप निस्वार्थ रीति से ऐसे अनजान बातों के लिए भी, अनजान व्यक्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर लेते। कई बार ऐसी घटनाओं से आपको परमेश्वर उसमें से क्या करता है, बचाता है। वो हमको नहीं मालूम था कि ऊपर से गिरने वाला है। हो सके आपने वो समय उस बात के लिए भी प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा के ऊपर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें यह भी बात आती है कि अनजान बातों के लिए भी हम प्रार्थना कर लेते हैं, पहली बात। दूसरा है कि निस्वार्थ रीति से हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा अपन बाजू में हो गए थे। ये बोलने का मतलब ये है, परमेश्वर ने वहां पर हमें क्या किया, बचाया। जब हम प्रार्थना में होते हैं
और विशेष अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, चीजें हमारे लिए होने लगती है प्रियो। यदि आपको अन्य भाषा का दान नहीं है, वो हर एक विश्वासी के लिए है, आप उसे अलाउ करें। बाइबल बताती है कि वे जब उनके ऊपर हाथ रखे गए, वे अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे, बोलने लगे। वे बोलने लगे, जैसे परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। उनके बदले में पास्टर ने नहीं बोला, उनके बदले में कोई प्रेरित ने नहीं बोला, वे बोलने लगे। आपको बोलना है। हालेलुया। वो एक शब्द हो, दो शब्द हो, उसी को बोलते जाइए, कहते जाइए, और शब्द जुड़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको उसमें से शब्द देते रहेगा, और बड़ा एक बंडल, बहुत ही अनलिमिटेड आपके पास शब्द होंगे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर एक अलग शिक्षा है, हम बाद में बात करेंगे। वचन को चाट ले और उसका इस्तेमाल करे प्रियो। आगे बढ़ेंगे। चौथी बात वो ये है कि थैली या झोला। आगे हम देखते हैं, उसमें दोनों बातें आई है, थैली या झोला। हम है वहीं पे, कहां पर है हम लोग, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और 40 वचन पे हैं। ठीक है, समय होगा तो बता देना चीकू भाई, कैमरा आपके पास में। कितने बजे तक होता है? 11 बजे तक। चिंता नहीं करने का। हाँ, हम उधर ही छे, आप चिंता मत करो। थैंक यू जीसस, रबाना सो थोरोलो रीला रबा। ओके, आगे लिखा है कि वो थैली और झोला इस बात को दर्शाता है, वो आपका है क्या, हृदय। वो आपका क्या है, हृदय है, दिल है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है। भजन संहिता 119 के उसके 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, हालेलुया, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। हालेलुया, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में। कई बार हमको दूसरे के हृदय की बहुत परवाह रहती है। क्या रहती है? अरे वो ऐसा कर रहा, उसका दिल ठीक नहीं है, उसका मन ठीक नहीं है। हर एक जन यदि अपने मन की रक्षा कर ले, अपने हृदय की रक्षा कर ले, अपने आप की रक्षा कर ले, तो बाहर वाले की हमको सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको कई बार दूसरे के हार्ट की, दूसरे के हृदय की, दूसरे की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। हाँ, और कुछ बात में नहीं, वही बात में कि उसका हार्ट, उसका हृदय सही नहीं है, उसका मन सही नहीं है, ऐसा बोलने में। और कोई परवाह नहीं करेंगे। अरे उसको क्या जरूरत है, इस बात को देखने की चिंता किया आपने? क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा, क्या उसके लिए प्रार्थना किया आपने? नहीं। हमें दूसरे के हार्ट की, दूसरे के हृदय की बहुत परवाह रहती है। पहले अपने हार्ट को सीधा कर ले, अपने आत्मा को सीधा कर ले, अपनी मनोवृत्ति को सीधा कर ले, और चीजें आपके लिए होने लगेगी, और दूसरों के लिए भी वही बहाव होगा। हालेलुया, क्योंकि प्रियो, सही सोता तो हमारे आत्मा से और हमारे हृदय से निकलता है। हालेलुया, लिखा है उसी के 103 वचन में और 105 वचन में। 105 वचन को देखेंगे। ओ तेरा हालेलुया, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है, दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या कर, अधिकाई से बसने दे। कहां लिखा है? अरे कहां लिखा? आप तो बोलेंगे बाइबल में लिखा है। गलत जवाब। हाँ, लगाओ उत्तर प्रदेश, लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ। माय निकालो, कसरत हो रही लगता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां अभी जो मेरा रहेगा उसमें वही रहेगा कि आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वो देखना है, हमारी आंख ने भी देखना है, हमें पढ़ना भी है। ठीक है, हो सके कि अलग कोई दूसरे पास्टर जब प्रचार करे, हो सके कि उनका स्टाइल, उनका तरीका अलग रीति से हो, उनको उस रीति से प्रतिसाद करे। ऐसा ना बोले कि पास्टर जॉय ने इस रीति से कंसेप्ट को रखा है तो हम उसी रीति से चलेंगे। ठीक है, एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उसको एक तरफ से देखता है एक व्यक्ति तो एक अलग रीति से आकार दिखता है,
दूसरे तरफ से देखता है तो वो अलग चीजें दिखाई देती है, तीसरे तरफ से देखता है तो एक अलग बात दिखाई देती है, चौथे तरफ से देखता है तो एक अलग चीज दिखाई देती है। लेकिन पहाड़ तो, हालेलुया, हाँ हाँ, पढ़ के सुनाओ। गलत जवाब, हाँ हाँ वो भी चलेगा, लेकिन परफेक्ट चाहिए। वो ये है कुलुसियों उसका 3 अध्याय, हाँ पढ़ो। कोई 16 पढ़ो, कोई 15 पढ़ो। जिस गलत जवाब, ये 16 था क्या? हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यहोवे, हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या होने दो? बसने दो, अपने हृदय में। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने अपने आप को, कलीसिया विश्वासी लोग अपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन को यदि संभाल लेना तो हमें फिर आगे बढ़ने के लिए और भी सहायता होगी। क्योंकि बाहर और भी लोग पाए जाते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते और नहीं मानते हैं प्रियो। हालेलुया। हम कब तक गोल गोल वहीं के वहीं घूमेंगे? एक दूसरे को, हार्ट को सुधारने के लिए, एक दूसरे के मन को सीधा करने के लिए हर एक जन ने अपने अपनी जिम्मेदारी लेना है। बाइबल बताती है, क्या बताती है? कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या होने दो? बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में, मेरे हृदय में अधिकाई से क्या होने दो? बसने दो, समाने दो, उसे खो जाए, उसमें लीन हो जाए। और परमेश्वर वहां पर है प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दे, आने दे उसे। प्रभु को कहे, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, आने दे उसे। कब तक हम ये बाइबल लेके घूमेंगे? समस्याएं आते रहेगी। अभी तो अच्छा होगा कि ये मोबाइल आ गया तो चलो बाइबल लेके नहीं भी गए तो हम प्रार्थना करके ये हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास है हार्ड कॉपी, ये होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस पर आप मनन कर सके, जिसमें आप रेखांकित कर सके, जिसमें और भी उससे रिलेटेड कुछ वचनों को लिख सके ताकि आप मनन कर सके। हर बार ये परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। जब जब आप पढ़ते हैं तब तब परमेश्वर आपसे क्या करता है? बातचीत करता है और अलग रीति से बातचीत करता है। हर बार पढ़ने से अलग प्रकाशन आपको मिल सकता है, अलग चीज आपको उसमें से मिल सकती है। परमेश्वर को महिमा हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये चौथी बात थी, वो है थैली या झोला। उसको हमने दिया है कि वो हमारा क्या है? हृदय है, हमारा दिल है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की, इंग्लिश में आया तो वहां पे हार्ट आया है, अपने हृदय की क्या कर? रक्षा कर। प्रेज द लॉर्ड। यस, क्योंकि सबसे अधिक जो धोखा देने वाला, अब उधर नहीं जाएंगे अपन। ओके, सो थैली या झोला या हार्ट या हृदय, वो क्या है? थैली जो झोला हमने बोला वो है हमारा, हाँ, ये चीजों को आपको समझने की जरूरत। चलो अब पांचवी बात और अंतिम बात है। पांचवी बात और अंतिम बात है। अब तो कोई खुश हो रहा है पीछे से कि अब संदेश क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरियस मास्टर। ओके, पांचवी बात क्या थी? गोफन। क्या? बोलो जोर से, क्या थी? गोफन यानी जीभ, हाँ, जुबान, जीभ। हाँ 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 हाँ, अभी आ गए सही पॉइंट पे हम लोग कि जीभ का हमें किस रीति से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है, नीति वचन उसका 18वां अध्याय 21 वचन में, हाँ, जीभ के वश में दोनों पाए जाते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा, उसका फल भोगेगा, उसको उस रीति से रिजल्ट मिलेंगे। कब? जब वो जीभ का किस रीति से इस्तेमाल करता है, उसके आधार पर उसके लिए रिजल्ट वहां पर रखा। बहुत ही बड़ी बात बोल दिया ये छोटी सी जीभ के साथ में जोड़कर। वो ये है कि मृत्यु और जीवन की बातें, हालेलुया, मृत्यु और जीवन की बातें ये छोटी सी जबान से जोड़ दिया प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है।
हालेलुया। इसलिए हमें इसका बहुत ही सावधानी से उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। इसके बारे में और भी ज्यादा आपको चाहिए प्रियो, वो है याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय। याकूब 3रा अध्याय, वहां पर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है एक घोड़े के बारे में, एक पतवार के बारे में, कि वो कैसा पूरे नाव को, पूरी पूरे बोट को किस रीति से वो कंट्रोल करती हो। उसको क्या बोलते हैं, उसको चप्पू बोलते हैं यदि दूसरे शब्द में, उनकी वाली भाषा में यदि बोला जाए तो। कहने का मतलब है कि एक जीवन को हमारी जो जुबान है, हमारा जो जीभ है, उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करता है। हालेलुया। लेकिन हमने इसको नियंत्रण में रखना है। लिखा है कि इंसान ने सारी बातों पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन में, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है कि अपनी जुबान को कैसे कंट्रोल करे और अपने जुबान का कैसे इस्तेमाल करे। क्योंकि हम वहीं पर हैं प्रियो। हम देखते हैं वो छोटा बच्चा अभी गोलियात की तरफ जाए और दाऊद की तरफ जाए। दाऊद जो लगभग 17 से 18 साल का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये जवान, ये किशोर उतने बड़े गोलियात को ललकारता है, समझ रहे। पहले तो उसने अपने आप के लिए क्या बोल दिया गोलियात ने, कि मैं, आगे का कोई कुछ बोलेगा? हाँ, कुत्ता। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, सही जवाब, सही जवाब। अभी आपकी बारी आ गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबका नंबर लगता है थोड़ा थोड़ा। ओके जीसस। सो क्या कि मैं कुत्ता हूं क्या? कितने छोटे से बच्चे को मेरे सामने क्या कर दिया? भेज दिया, ललकारने के लिए, लड़ने के लिए। ओके। सो अभी वहां पर देखते हैं कि किस रीति से वो बाइबल बताती है वहां पर कि वो अपने देवताओं का नाम ले लेके श्राप देने लगा दाऊद के ऊपर, और वो उनकी सेना के ऊपर श्रापित करने लगा, श्राप देने लगा। लेकिन बाइबल बताती है वो कहता है, दाऊद कहता है कि तू तो सांग, तलवार, भाला ये सब लेकर आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। वो बोलता है मैं यहोवा के नाम से आता हूं। वो वचन को पढ़ ले एक बार, वहां लिखा होगा 45 वचन में लिखा होगा, रबाना सोथोरोलोरीला। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, उसी को तूने क्या किया है? ललकारा है। हालेलुया। हाँ, और वो वाला किधर है जहां पर वो बोलता है कि मैं तुझे पक्षियों को खिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसी को कुछ दिख रहा उसमें से? नहीं दिख रहा। हाँ, पहले तो वो बोलता 37 वचन में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंहों और भालू दोनों के पंजे से क्या किया? बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती से के हाथ से भी क्या करेगा? बचाएगा। और बाइबल बताती है कि आगे में लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, और लोग उसको क्या करने लगे? जब वो एंटर किया, जैसा ही गया वहां पर तो उसको पहले तो वहां जब वो भोजन की सिदोरी लेकर गया, तो टिफिन लेके गया, तो बोलने लगे, अरे ये तो यहाँ पर ये एंटरटेन करने के लिए आया है, देखने के लिए आया है कि हमारा कैसा चल रहा, क्या चल रहा, ये सारी बातें। और उसको क्या करने लगे? धुतकारने लगे, उसकी बात को नहीं मानने लगे। कई बार आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा होगा प्रियो, जो अपने लोग उसका, जबकि उसका बड़ा भाई इस बात को बोलने लगा, ठीक है, क्योंकि उसके अधिकतर भाई जो थे वो सेना में थे, वहां पे लड़ाई करने के लिए वो सेना में जुड़े हुए थे, या वहां पे सहायता कर रहे थे। बाइबल बताती है अपने ही लोग कई बार आपको दूर करेंगे, लेकिन हम इस रीति से नहीं, लेकिन आपको बने रहना है उसमें। हालेलुया, कंसिस्टेंसी के साथ में, लगातार रीति से चीजें आएगी, बातें आएगी। हम अपने सर के ऊपर से पक्षी को जाने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से क्या कर सकते हैं?
रोक सकते। मैंने कहा अपने सर के ऊपर से पक्षी को या कौवे को उड़ने से जाने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे सर के ऊपर घोंसला बनाने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। हालेलुया। वो हमारे हाथ में, वो हमारे अधिकार में है प्रियो, रोक सकते हैं। नहीं तो झेलते बैठो। फिर कौवे का कभी आपने घोंसला देखा? जो विभिन्न प्रकार के कांटे, तार और इस रीति से उसका घोंसला होता है, जो बहुत खतरनाक होता है। अब घोंसला बनाया तो बच्चे भी देगा ना भाई। अब बच्चे देगी, है ना, कौवा। अभी वो उसको मेल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ए फीमेल को। तो अब वो जब बच्चे होंगे, अंडे होंगे, तो उन्हें कोई टॉयलेट बाथरूम थोड़ी बना रखा है, बाहर में जाके करके आएंगे। झेलते बैठो। कहने का मतलब है संसार इतना भ्रष्ट हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है प्रियो, जहां पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग, मिडिल एज उसमें फंसा हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि इसमें से बाहर निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार में रहते हमको जरूरत है चीजों की, हमको जरूरत है मोबाइल की, हमको जरूरत है इंटरनेट की। उसके बगैर आज हम हिल भी नहीं सक रहे हैं, लेकिन हम उसका कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे पास है। अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना। बाइबल, ये जो मोबाइल है, इसके अंदर बहुत सारी किताबें आप रख सकते हैं। बाइबल विभिन्न प्रकार के आप उसके अंदर में अनुवाद रख सकते हैं। इतना सारा गट्ठा लेके तो हम घूम नहीं सकते, लेकिन उसका हम किस रीति से इस्तेमाल करते हैं। बोलने का मतलब है कि संसार में चीजें आएगी, चीजें जाएगी, फ्रेंड सर्कल्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लोग आएंगे, आपकी तारीफ, झूठी वाली तारीफ भी आ सकती है, झूठा वाला फंदा भी आपके पास में आ सकता है, लेकिन हमें उसे किस रीति से प्रतिसाद देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को भावता हुआ जीवन, परमेश्वर के आधारित जीवन, और यही बात हम यहां पर देखते हैं प्रियो। बाइबल बताती है कि उसने 5 चिकने पत्थर में से एक ही मारा और उसने क्या कर दिया? गोलियत को। हम थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, हाँ वहीं से पढ़ना आप, 41 वचन से जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। 48 से। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। देखो, फुर्ती से क्या किया उसने? फुर्ती के साथ। हमको आलसी नहीं होना है। आलसी के बारे में बहुत ज्यादा वचन बताते हैं नीति वचन की किताब में, यदि देखेंगे तो, है ना। देरे हरी पलंगावरी वाली बात नहीं होना चाहिए। जवानों और बच्चे लोग मेरे पास उस बात के लिए प्रार्थना कराने के लिए मत आना कि मैं रात भर मोबाइल देखूंगी, दिन भर खेलूंगी, है ना, और अच्छे नंबर से मैं पास होंगी। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मैं अच्छे नंबर से पास होना चाहती हूं। ये ना चल बे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। आपको हार्ड वर्क करना होगा, नेचुरल एंड सुपर नेचुरल। परमेश्वर और आप जब एक साथ आ जाते हैं, वहां पे विस्फोटक सामर्थ्य तैयार होती है। वहां पर एक उत्पाद होता है। वहां मेल और फीमेल जब एक साथ आते हैं, वहां पर प्रोडक्शन होता है। वैसे ही परमेश्वर और आप एक साथ आते हैं, चीजें वहां पर हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने जीवन में चीजें होना देखना चाहते हैं, तो जरूर है कि आपको वर्क करना होगा, आपको काम करना होगा, आपका जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी रीति से निभाना होगा। यहां पर वो भी एक बात है कि दाऊद अपनी जिम्मेदारी को वहां पे निभा रहा था। बाइबल बताती है कि वो अपने भेड़ बकरियों को किसी चरवाहे के हाथ में उसने थोड़े समय के लिए दे दिया, और पिता ने जो काम दिया उसको करने के लिए वो निकल पड़ा। लेकिन उद्देश्य तो वहां पर परमेश्वर का बेहतरीन और बहुत ही सुहाना था कि उसकी प्रजा को बचा सके। हालेलुया। वो खतना रहित क्या कर सकता है? परमेश्वर की प्रजा को, अर्थात परमेश्वर के लोग को। बाइबल बताती है संग्राम तो किसका है? यहोवा का है। संग्राम तो किसका है? यहोवा का है, वो लड़ेगा। और बाइबल आगे पढ़ लेना उसको जल्दी जल्दी, हम जल्दी खत्म करने पर। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे से भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक
ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद ने हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसी की तलवार पकड़कर मैन में खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। हालेलुया। दुष्ट को दुम दबा के भागना पड़ेगा। बीमारी जब आती है, कोई भी समस्या का जब सामना करते हैं, सीधे रीति से बोल दे तू गलत एड्रेस पे लेके आ गया है, तू गलत एड्रेस पे आ गया है, ये सही एड्रेस नहीं है। हालेलुया। बीमारी को बोले ये सही एड्रेस नहीं है जहां पर तू आई है। कमी घटी को बोले कि ये सही एड्रेस नहीं है जहां तू आई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुम दबा के भागना होगा। बाइबल बताती धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन उन सब से यहोवा परमेश्वर क्या करता है? छुड़ा लेता है, बचा लेता है, मुक्त करता है, आजाद करता है। प्रियो हालेलुया। आइए जयवंत जीवन जिए, आशीषित जीवन जिए, वचन का उपयोग करें, अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति सही रखे, और परमेश्वर वहां पर है जो जय देने के लिए आपके लिए सक्षम और योग्य परमेश्वर है। ऑलरेडी आपको जय मिल चुकी है, लेकिन आपको उसके ऊपर वर्क करना है। हालेलुया। वचन के आधारित आपको काम करना है। उसको आत्मिक रैम में जो हो चुका है, हालेलुया, अब उसको बाहर में आपको उजागर करना है। ये कब होगा? जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तब। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर एक प्रार्थना करने पर हूं। रिबाना सोथोरोलो रीला रबाना ना डा 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 रूबनो नो सिंधना ना बोरी रिडाना ना खारा ला रिलोरी